बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ई इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए बच्चे, वो कह रहे हैं यहाँ एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अगर हम ए डी को प्रोड्यूस करते हैं तो वो जाकर एक पॉइंट ई पर मिलती है एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, और बी ई जो है वो सी डी को इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर? एफ पॉइंट पर। शो दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के। बच्चे देखिए, आपको ना क्वेश्चन जो है अभी आपको फिगर बनाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हम यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चे। ए बी सी डी, क्योंकि उन्होंने ए डी को बोला है ना बच्चे, हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पॉइंट तक जो कि ई पॉइंट हो जाएगा। और आगे वो कह रहे हैं बी एफ जो है, बी ई जो है वो सी डी को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? एफ पॉइंट पर। यानी ये जो पॉइंट आ गया है ये आपका क्या है? एफ पॉइंट है। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी फिगर है। अब शायद आपको क्लियर होगा, उन्होंने बोला है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए डी को हम प्रोड्यूस करेंगे ई पॉइंट तक, और फिर बी ई जो है वो सी डी को एफ पर इंटरसेक्ट करती है। तो आपको शो करना है ट्रायंगल ए बी ई, यानी ये वाली जो ट्रायंगल है बच्चे, ये वाली ट्रायंगल किसके सिमिलर प्रूव करनी है? सी एफ बी, इस वाली ट्रायंगल की। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम इसे कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारे पास। देखिए स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव करनी है तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। इन ट्रायंगल क्या कहना है ये? ए बी ई एंड यहाँ से हमारे पास सी बी एफ। दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए बच्चे। अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ इक्वल हो सकती है। देखिए मैंने आपको बताया था बच्चे, जहाँ पर भी आपको जेड की फॉर्म दिखाई देगी, जेड की शेप अगर आपको दिखती है, ये देखिए ये जेड बन रहा है, तो जब भी आपको जेड की शेप दिखती है तो इसका मतलब वे जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। वो क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ई बी इज़ इक्वल टू एंगल, यहाँ से हम लिख सकते हैं सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। रीज़न क्या देंगे बच्चे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए और क्या चीज़ हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि बोला गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी। आप क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए, क्या है ये? पैरेललोग्राम। क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं इसीलिए ये आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए इस वाली ट्रायंगल का हमने ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया, और ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया है। तो जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक अपने आप इक्वल होगा बच्चे। तो जब यही बात है कि जब तीनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगी, और दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा होगा ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय ए सिमिलरिटी वी कैन से दैट क्या, कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी। हमने यहाँ पे बी एफ लिखा है बच्चे, अब ऐसे सी बी एफ लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सी एफ बी लिखो या सी बी एफ लिखो, दोनों सेम बात है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चे। तो ये हमने प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर, ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। In figure 6.39, ABC and AMP are two right triangles A, B, C.
एक ये वाली ट्रायंगल है बच्चे, दूसरी है ए एम। एम कहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर 6.39 फिगर है, ये 6.38 है। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है, ए बी सी। एक ये वाली ट्रायंगल है, दूसरी ए एम पी ये वाली ट्रायंगल है। दोनों जो है राइट ट्रायंगल्स है। राइट एंगल्ड एट बी एंड एम। राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है और एक एम पर है। राइट एंगल मतलब यहाँ पर बचे 90 डिग्री का। दोनों प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये वाली ट्रायंगल जो है ए एम पी के सिमिलर है। सेकंड प्रूव करना है, देखिए सी ए अपॉन में पी ए, यहाँ से इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी। तो बच्चे देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर दी ना, उसके बाद तो हम इसे रेशो में सीधा लिख ही देंगे, फिर तो सीधा सीधा रेशो में आ जाएगी और कुछ है ही नहीं। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसे। पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। ये फिगर है बच्चे, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं हम। यहाँ पे नेमिंग है हमारे पास ए बी पी सी और ये एम है। तो जो यहाँ पर जो है ये इन्होंने 90 डिग्री बोला है, दूसरा इन्होंने 90 डिग्री इसको बोला है। ठीक है बच्चे, तो देखिए फर्स्ट हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसका फर्स्ट पार्ट। क्या बोला है इन्होंने, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी को हमें सिमिलर करना है। तो जिनको हमें सिमिलर करना है हम वही दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, इन्हीं दोनों को लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में आपको दिख रहा है एक एक तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए बी सी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर ए एम पी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो एक तो हमारे पास ये हो गया कि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, ईच 90। और ये बात क्या है बच्चे, हमारे पास गिवन है ये बात, ये तो हमें दी हुई है क्वेश्चन में कि हाँ भाई ये राइट ट्रायंगल्स हैं। दूसरी बात क्या कह सकते हो, देखिए ज़रा एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, उसमें क्या बोल रहे हैं, एम ए पी यानी ये वाला एंगल। दोनों एंगल्स में ए जो एंगल है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एम ए बी। एम ए बच्चे यहाँ बी लिखो या पी लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ लिखोगे कॉमन, ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या हैं, कॉमन। तो जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के सेम बात बचे कि दो एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो इट मीन्स जो थर्ड एंगल है वो आपस में इक्वल होगा ही होगा। और जब वो एंगल होगा तो हम इसे क्या कह सकते हैं, बाय ए सिमिलरिटी कौन सी है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हो गई हैं तो हम क्या करेंगे, इसको रेशो में लिख सकते हैं। तो रेशो में हम क्या लिखेंगे, देखिए सी ए अपॉन में पी ए। हमने यहाँ से ए बी सी ट्रायंगल की ये वाली साइड ले ली है, सी ए अपॉन में पी ए इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे बी सी, हमने अभी ये ली थी तो अब राइट ट्रायंगल वाली साइड ले रहे हैं। तो बी सी अपॉन में यहाँ से देखिए एम पी, ये भी राइट ट्रायंगल वाली है, तो बी सी अपॉन में एम पी। बच्चे आपको साइड ध्यान से लेना, जैसे आप यहाँ से हम रेशो में लेते हैं, सी ए हमने लिया है तो हमने यहाँ क्या लिया, पी ए, क्योंकि जब हम ए बी सी ट्रायंगल देख रहे हैं तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज़ है, ठीक है। तो जब आप ए एम पी ट्रायंगल देखोगे तो उसमें हमारा हाइपोटेन्यूज़ ये है। ये ऐसा नहीं करना बच्चे कि आप इसके साथ इसको ले लो, ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं,
तो इस तरीके से साइड जो है आपको देख के तब लेनी पड़ेगी। हाइपोटेन्यूज़ है तो यहाँ पर भी इसके अपॉन में यहाँ पर इस ट्रायंगल का भी आपको हाइपोटेन्यूज़ लेना है। जब आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लिया है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल लेना है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा सेकंड पार्ट, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। ये हमारा आंसर है बच्चे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहे हैं CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB। वो कह रहे हैं CD और GH जो है वो बाइसेक्टर हैं किसके, एंगल ACB और EFG के, सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड्स AB एंड FE ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG। और इस तरीके से है कि D और H जो है वो AB और FE साइड पर लाई कर रहे हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EFG। देखिए बच्चे, मैं पहले साथ साथ ट्रायंगल बनाती हूँ आपको, तब अच्छे से क्लियर होगा कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10, इसकी फिगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं बच्चे। देखिए उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले एक ट्रायंगल है ABC, तो हम ले लेते हैं ABC, ठीक है। दूसरी कौन सी ट्रायंगल है, EFG, तो एक और ट्रायंगल हम यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ से EFG, ठीक है बच्चे। अब उन्होंने क्या कहा है कि C का बाइसेक्टर एंगल है जो कि AB पर लाई कर रहा है, किस पॉइंट पर, D पॉइंट पर, और G का एक बाइसेक्टर है जो कि EF लाइन पर H पॉइंट पर लाई कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी फिगर है। क्योंकि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब बच्चे सभी जानते होंगे 10th क्लास में पहुंचने के बाद, बाइसेक्टर होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में उस एंगल को डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे जो CD है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 4 के इक्वल होगा। मैंने अभी नेमिंग कर दी है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इन्हें अभी से ही नेमिंग कर दिया है। ठीक है बच्चे, अब देखिए हम इसमें क्या स्टार्टिंग से करते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट जो है इसमें क्या करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट एक बार दिखा देती हूँ क्या प्रूव करना है। CD अपॉन में GH इज़ इक्वल टू AC अपॉन में FG। तो इसका मतलब ये रेशो में हमें बताना है, तो रेशो में बताने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चे, इन ट्रायंगल हमने कौन कौन सी ट्रायंगल ली हैं, ABC और FEG, ABC एंड ट्रायंगल FEG, यही दो ट्रायंगल्स हम लेंगे बच्चे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है, एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल है। ठीक है बच्चे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, इन्होंने ऊपर दे दिया है बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल FEG के सिमिलर है, इसीलिए इसके ये एंगल्स इक्वल है। तो एक बात और आप यहाँ पे लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमने जो बात छोड़ दी थी बच्चे, ये ध्यान तो अब आप देख लीजिए, इसको लिख लेना। तो यहाँ से क्योंकि सिमिलर है तो इसके सभी एंगल्स जो हैं सभी आपस में इक्वल होंगे। तो जब एंगल C एंगल G के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G के इक्वल होगा, यानी इसका हाफ जो है वो भी उसके इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, हाफ क्या होगा बच्चे इसका, हाँ देखिए बच्चे हाफ क्या हो जाएगा, एंगल C का हाफ हम कह सकते हैं कि मैं अभी इसको ले लेती हूँ एंगल 1 और मैंने इस साइड से ले रही हूँ तो एंगल 3, हाफ ऑफ एंगल C में हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। दूसरा और क्या कर सकते हैं, 1 3 के इक्वल होगा, या फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये 2 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल हो सकता है। इसको हम नेमिंग कर हमने ऊपर नेमिंग नहीं गई बच्चे,
हम एक बार इसको नेमिंग कर देते हैं कि एंगल ए जो है वो हमारा एंगल एफ के इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, यहाँ से हम इन दोनों को हम सेकंड नेमिंग कर देते हैं कि दोनों एंगल्स ये जो हैं ये हमारे आपस में इक्वल है। आप रीज़न क्या दे सकते हो इसमें आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो कि सी डी और जी एच ये क्या है, बाइसेक्टर हैं ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। आप यहाँ पे रीज़न देना चाहो तो दे सकते हो बच्चे, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। ठीक है बच्चे, अब देखिए इतना काम हमारा हो गया है। अब लेते हैं हम दोनों ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल कौन कौन सी लेंगे, डी सी ए, और यहाँ से हम लेते हैं एच जी एफ, क्योंकि हमें रेशियो में जब लिखेंगे तो उससे पहले हमें इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा बच्चे। तो दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करने के लिए इन्हीं दोनों ट्रायंगल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, ये दोनों हमने ट्रायंगल्स ले लिए हैं बच्चे। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, वो तो हम ऊपर बता ही चुके हैं, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल एफ। दूसरी बात क्या है, अब देखिए यहाँ से हमें पता है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 है, वो भी हम यहाँ पे बता चुके हैं, वो भी लिख देते हैं, एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 4। तो अब जब दोनों ट्रायंगल्स के हमने दो एंगल्स आपस में इक्वल कर लिए, इसका मतलब तीसरा एंगल भी इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के बाय ए सिमिलरिटी। ठीक है बच्चे, बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में क्या हो गई हैं, सिमिलर हो गई। और ये कौन सा पार्ट था बच्चे, थर्ड पार्ट जो हमें प्रूव करना था। थर्ड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विच प्रूव्स द थर्ड पार्ट। ये चीज़ प्रूव होते ही इसका मतलब हमारा कौन सा पार्ट प्रूव हो गया, थर्ड वाला। अब देखिए, अब हमारे पास जब हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया है तो अब हम इसे रेशो में लिख सकते हैं बच्चे। तो हम इसको रेशो में लिख देते हैं। देखिए यहाँ से, एक मिनट में आपको फिगर में दिखा दूँ। यहाँ से हम ले रहे हैं ए सी अपॉन में एफ जी, क्योंकि हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर किया है तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए सी डी अपॉन में जी एच। मैंने एक एक ये साइड ले ली और एक एक इसकी ये साइड ले ली है। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी अपॉन में एफ जी इज़ इक्वल टू सी डी अपॉन में जी एच। तो यही चीज़ तो है, यही चीज़ हमने क्या प्रूव करनी थी। और करके आप इसको लिख दो, ये चीज़ यहाँ पर है तो सी डी अपॉन में जी एच इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी। यही इन्होंने किस चीज़ के लिए मांगी थी, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट पार्ट जो था। तो इसमें हम लिख सकते हैं विच प्रूव्स फर्स्ट पार्ट, ये हमारे फर्स्ट पार्ट को प्रूव करता है। अब क्या बच गया, अब सिर्फ सेकंड पार्ट बचा है बच्चे। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, डी सी बी। देखिए बच्चे ट्रायंगल डी सी बी यानी ये वाली ट्रायंगल एच जी ई और ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें अब सिमिलर प्रूव करना है। तो हमें एक चीज़ तो हमने ऊपर बताई हुई है कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3 है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने वो प्रूव कर चुके हैं उस चीज़ को। दूसरा क्या चीज़ हो सकता है कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई है, क्योंकि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल है ट्रायंगल एफ ई जी के सिमिलर है। जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनके ये वाले एंगल्स भी तो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बच्चे, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, पहले हम बता दें कौन कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चे। इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। अब इसमें हमारे कौन से एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था बच्चे। ये देखिए एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3, तो वो लिख देते हैं एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3। ये हम फ्रॉम सेकंड, हम सेकंड यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए और दूसरा एंगल क्या हो सकता है कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई। क्यों
आपस में दोनों क्यों इक्वल हैं? बिकॉज देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG। दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो इसका मतलब उनके ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। और जब ये एंगल्स इक्वल होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय AA सिमिलरिटी हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल DCB सिमिलर है किसके? ट्रायंगल HGE के। तो ये इसका हमारा कौन सा है? विच प्रूव्स सेकंड पार्ट। ये हमारा सेकंड पार्ट है, विच प्रूव्स सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।